बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एबी टीवी और मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज इमरान खान की बनी गाला में डिजिटल मीडिया के जो लोग हैं उनके साथ एक अहम मुलाकात हुई और इस मुलाकात के अंदर उन्होंने परसों जो द गार्डियन को इंटरव्यू दिया और उसके ऊपर जो एक वावेला यानी कि एक मनफी प्रोपेगेंडा चल रहा है उसके ऊपर भी आपने एक उसकी वजाहत पेश की कि मेरे बयान को सियाक व सबाक से हट के पेश किया और इसके साथ उन्होंने अपनी सेहत के हवाले से भी एक अहम बात बताई है और जो कि मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। आज का जो सबसे पहला नुक्ता उन्होंने आज जब उनसे मुलाकात हुई तो सहाफ़ी ने जब उससे सवाल किया ये सलमान रुश्दी के हवाले से कि आपने जो दी गार्डियन को इंटरव्यू दिया है उसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है, तो इमरान खान ने उसके ऊपर अपनी पूरी वजाहत देते हुए ये कहा है कि सलमान रुश्दी एक घटिया आदमी है। और उसके ऊपर जब इंडिया के अंदर एक सेमिनार के अंदर मुझे मदऊ किया गया था तो मैं हत्ता कि उस वक्त बिज़ी था और इंडिया के जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने मुझे ये कहा कि हम अगर आप बिज़ी हैं तो अगर आप टाइम पे नहीं पहुंच पाते तो हम स्पेशल जहाज़ भेज देते हैं। तो उस वक्त चार्टर्ड जहाज़ भी भेजा, लेकिन जब इमरान खान को पता चला कि उस और सेमिनार के अंदर सलमान रुश्दी भी है तो इमरान खान ने उस और सेमिनार का बाइकाट कर दिया था। तो इमरान खान ने ये हवाला देते हुए कहा कि मैं उस वक्त से सलमान रुश्दी के ख़िलाफ़ हूँ, आज से 10 से 15 साल पहले जब मैं था, तो आज भी मेरा मौक़िफ़ सलमान रुश्दी के हवाले से वही था। लेकिन चूँकि मेरा ये वाला जो दी गार्डियन को मैंने इंटरव्यू दिया है ये मेरा बयान इसको सियाक़ो सबाक़ से हट के पेश किया गया। मैंने उसके अंदर ये कहा है कि हमें इंडिविजुअल ख़ुद साख्ता सज़ा नहीं देनी चाहिए, ये एक रियासत के थ्रू इसको सज़ा होनी चाहिए थी। और उन्होंने फिर इस वाक़े को साथ कोट भी किया जो अभी पाकिस्तान के अंदर सियालकोट वाला वाक़या हुआ था। उन्होंने ये कहा कि मैं एज़ अ प्राइम मिनिस्टर मेरे लिए ये शर्मिंदगी का मकाम था कि दुनिया के अंदर से जिस अंदाज से उसको पेश किया गया। और मेरे ख़्याल में इस पे मेरा एक ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि हम कौन होते हैं किसी को मुसलमान और काफिर डिक्लेयर करने वाले। ये अल्लाह और उसके नबी का मामला होता है और उस बंदे के दरमियान जो ये सारा के कौन कितना अल्लाह के करीब है और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब है, ये उस बंदे का है। हम कौन होते हैं? अल्लाह पाक ने जो हमें हुक्म दिया क्या वो हम पूरा कर रहे हैं? अल्लाह पाक ने हमें इंसानियत की खिदमत का दर्स दिया। हकूक़ुल्लाह अल्लाह के हाथ में है और जो हकूक़ुल इबाद हैं वो अल्लाह ने कहा है कि जब तक बंदे माफ़ नहीं करेंगे मैं माफ़ नहीं करूँगा। तो क्या आज हम हकूक़ुल इबाद जो अल्लाह ने जो बंदों के हकूक़ हैं क्या वो हम अदा कर रहे हैं? तो आज हम उन चीज़ों के उलट चल रहे हैं इस्लाम के। आज हम अपने आप को बड़ा दीनदार और एक लिबादा और आज इस बयान को हमें ये कौन होते हैं किसी को झूठा काफिर ये कहने वाले, इससे एक जो मज़हबी मुनाफ़रत फैलती है क्या उसको भूल जाते हैं? और फिर ये जो बयानात दे रहे हैं हमारी मज़हबी जमातें, इनको सोचना चाहिए कि इस अंदाज से आप क्या एजेंडा एक मतलब कि गैर मुस्लिम यानी कि जो एक तर्ज़ इख्तियार कर रहे हैं वो तो आप बल्कि उनको और उभार रहे हैं कि वो इस तरह के नाऊज़ बिल्ला यानी गलत अंदाज़ अपनाएं। और चूँकि उनका मकसद यही होता है कि मुसलमानों को जो जज्बात हैं उनको मजरूह करना और ठेस पहुँचाना ताकि इस तरह के इनको एक्सट्रीमिस्ट और एक शिद्दत पसंद और इंतहा पसंद डिक्लेयर किया जाए। ये तो उनका एजेंडा है। तो आप उनके एजेंडे को मज़ीद पूरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कितनी खूबसूरत मिसालें हैं कि हमारा दीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैलाया भी अखलाकियात के ज़रिए था। आपने वो वाक़या सुना होगा कि एक बूढ़ी औरत जब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जब यानी शुरू में दीन फैल रहा था तो एक गैर मुस्लिम जो वहाँ के यानी थे यहूदी, उन लोगों ने एक तासुर फैला दिया था कि यानी कि एक गलत प्रोपेगेंडा जिसके नतीजे में वो एक बूढ़ी औरत जब एक अपना शहर छोड़ के बाहर जा रही थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाकरा होता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं किधर जा रही हो अम्मा जी? तो वो बूढ़ी औरत बताती है कि बेटा यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि एक आदमी आया हुआ है जो लोगों को मतलब जादू टोने के ज़रिए वरगला के अपनी तरह मुतवज्जे करता है, तो इसलिए मैं ये शहर छोड़ के जा रही हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को कुछ नहीं कहा बल्कि उसकी वो सामान ख़ुद उठाया और उसको जब मंजिल मकसूद पर पहुँचे तो तब भी कुछ नहीं कहा। मज़े की बात, जब औरत ने फिर ख़ुद सवाल किया कि बेटा आप कौन हो और आप भी उससे
बच के रहना। और उसका ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब नाम उस औरत, बूढ़ी औरत ने तलब पूछा, तो तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना नाम बताया और ये कहा कि अम्मा जी वो मैं ही आदमी हूँ, तो वो औरत फ़ौरन मुसलमान हुई थी। क्यों? आज हमारा दीन, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक और मिसाल आपको बताता हूँ कि वो एक रवायत है ना कि उनसे जब किसी ने पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि आपने कुरान नहीं पढ़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पूरा कुरान है। तो कहने का मकसद, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आज हमारा दीन जो फैला है वो ज़बरदस्ती से नहीं फैला, वो प्यार, मोहब्बत, इखलाकियात से फैला है। तो आज हमने इखलाकियात को तर्क करके एक जो जज्बात और जो इस अंदाज़ अपना लिया ना, इससे इस्लाम को हम अच्छे अंदाज से पेश नहीं कर रहे, इससे बल्कि और इस्लाम के अंदर हम एक मतलब अपना नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो इस तरह का ख़ास तौर पे अब एक आम मुसलमान मुल्क है, और एक मुसलमान मुल्क के अंदर ही आपने एक आदमी को मतलब कि गैर मुस्लिम, हम कौन होते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हदीस मुबारक है गालबन के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ये है कि अल्लाह पाक फरमाता है कि ए मेरे बंदे, ज़मीन से आसमान तक अगर ये पूरा जो दरमियान का खला है, ये अगर गुनाहों से भर जाए और तू मेरे पास आ जाओ, एक दफ़ा आंसू बहाए, तो तेरे पूरे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और हाँ, अल्लाह पाक ये हुक्म दे रहा है और हम एक यानी कि वो किसी को मुसलमान डिक्लेयर कर रहे हैं, किसी को काफिर, ये क्या चीज़ है? इससे आप मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे आप, बल्कि आप एक सियासी एजेंडे के तहत एक जो ये अंदाज़ अपना रहे हैं। तो खुदारा इसको तर्क करे और एक अकट्ठ और इस्लाम के तहत कोई भी जमात है, चाहे वो किसी भी तरह की जमात है, उसको मेरे ख़्याल में इस्लाम को इस अंदाज से पोर्ट्रे करके अपने अपोनेंट्स को यानी कि वीक और कमज़ोर करने का ये हरबा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसके साथ इमरान खान की आज कुछ मज़ीद जब गुफ्तगू हुई, कुछ और मज़ीद सवालात हुए उनसे, तो उस दौरान इमरान खान ने यह कहा कि मेरे पास इस वक्त इतनी ताकत है कि मैं इस्लामाबाद को बंद कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि जब एक आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हो तो उसके साथ आप पे ज़िम्मेदारी भी आयद होती है कि आप उस चीज़ को एक यानी कि अच्छे अंदाज से, तो अब मैं मुल्क की खातिर मैं ये अंदाज़ नहीं अपनाऊँगा, ये मेरा आखिरी हरबा होगा। अगर मैं आखिरी यानी कि ये मेरा पत्ता होगा, अगर ये मैंने खेला, अव्वल तो ये मैं खेलूँगा नहीं, अगर ये मैंने खेला भी तो ये मेरा आखिरी पत्ता होगा। इसके साथ जब सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने टिकटों के हवाले से कि आपने पिछली दफ़ा भाई जो जिन लोगों को टिकटें दी तो वो आपके मुनहरिफ हो गए, आपके ख़िलाफ़ उन्होंने ही बगावत कर दी। तो उसके ऊपर इमरान खान ने ये इतराफ़ किया थे कि मेरे से ये गलती हुई है कि मैंने पिछली दफ़ा टिकटों के अंदर ये गलती हुई है, मैंने यानी कि ख़ुद टिकटें नहीं दी, पिछली दफ़ा वो जो पार्टी के ऑर्गेनाइज़र थे उनके थ्रू दी गई, लेकिन इस दफ़ा मैं सारी टिकटें ख़ुद दूंगा और इसके अंदर किसी किस्म का कोई यानी कि गलत नहीं दूंगा। और जब उनसे ये कहा गया कि आप जो अभी आपके पूरा एक सिनेरियो डेवलप किया जा रहा है ममनुआ फंडिंग के हवाले से, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये उल्टे भी लटक जाएं तब भी ये मुझे नायल नहीं कर सकते। तोशा खाना और ममनुआ फंडिंग के हवाले से जब एक सहाफ़ी ने ये सवाल किया तो उन्होंने कहा ये उल्टे भी लटक जाएं तब भी मुझे नायल नहीं कर सकते। और उसके साथ उनसे ये भी जब सवाल किया गया कि आपके ख़िलाफ़ चूँकि ये सारे जो एक माद हैं, आप इस वक्त अकेले और पूरे यानी कि एक इदारे हर सारे आपके ख़िलाफ़ हैं, तो आप स्ट्रेस और इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये एक बड़ी स्ट्रेसेबल और बड़ी यानी कि मुश्किल यानी कि घड़ी है, तो आप इसको कैसे हैंडल करते हैं? तो उन्होंने इसका बहुत खूबसूरत जवाब दिया जो कि मेरे ख़्याल में हमारे लिए और जो उनके फॉलोअर हैं उनके लिए भी बहुत एक पॉइंट की बात है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी स्ट्रेस सिर्फ़ अल्लाह को याद करके और नमाज की सूरत में कम करता हूँ, और इसके साथ वर्जिश भी है ओवेसली, वो भी एक मेरे लिए एक अहम पॉइंट है। तो उन्होंने इस पूरे सिनेरियो को बताते हुए ये कहा, और इसके साथ उनसे जब ये कहा कि आप अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इन चोरों के साथ बैठने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं। अगर शहबाज शरीफ ये वाकई सिंसियर हैं कि मैं उनसे बातचीत के लिए आगे बढ़ूँ, तो वो आपने जो भाई की जो लूटी हुई दौलत है और अपनी और जो पीडीएम के अंदर जमाते हैं वो लूटी हुई दौलत वापस लाएं, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। और बाकी जो इलेक्शन है उसके अनाउंसमेंट करें, तो उसके बाद जो पूरा फ्रेमवर्क है वो उसके ऊपर भी बैठने के लिए तैयार हूँ। इलेक्शन कमीशन के मामले पे भी बैठने के लिए फिर मैं तैयार हूँ। तो इसके साथ उनसे जब ये कहा गया कि
आपकी पार्टी, उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी की जो मकबूलियत है वो इस वक्त इंतहा पे है और इसका जो सबूत है वो आपने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में देख लिया। तो अभी मैंने पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन इनसे वसूल किया है, छीना है, तो मैं अब आपको चैलेंज करता हूँ। उन्होंने ये लफ्ज़ यूज़ किया कि मैं चैलेंज करता हूँ कि अब मैं सिंध को भी हासिल करके इनको दिखाऊँगा, या मैं इनको चैलेंज करता हूँ। तो आखिर में उनसे जब उनकी हेल्थ के हवाले से, और वो चूँकि एक प्रोपेगेंडा चल रहा था, ख़बरें सोशल मीडिया के कि उनकी हेल्थ के हवाले से कि वो उनको मतलब कि कुछ खाने के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें दी जाएंगी, जो कि शहबाज गिल के साथ भी वो इमरान खान साहब ख़ुद भी रिलेट कर रहे हैं कि मेरी मतलब कि वो खाने के हवाले से पूछते हैं। इसके ऊपर खान साहब ने यह कहा कि जो मेरा खाने के ऊपर जो इन लोगों ने बातें की हैं तो ये बिल्कुल कर सकते हैं, और इसके ऊपर अभी मतलब कि ना, लेकिन मैं अपना खाना जो है उसको बड़ा मतलब कि कवर अप, जो बाकी जो मौत है मैं इसको ज़्यादा नहीं देखता, बाकी जो मौत है वो अल्लाह के हाथ में, मैं अपने आप को इस हवाले से नहीं देखता। जब मौत आनी होती है मौत आ जाती है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरी पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब है, जो कि मुझे ऐसे लगता है जब यानी कि बुखार और इस टाइप की सिचुएशन है जैसे मुझे लगता है कोरोना, लेकिन मैं उसके बावजूद डट के खड़ा हूँ। मैं मतलब छुट्टी नहीं कर रहा, यानी कि मैं रेस्ट नहीं कर रहा, मैं फिर भी लगा हूँ, जो कि ये उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि मेरी तबीयत पिछले कुछ दिनों से ख़राब है। तो ये एक बहुत यानी कि बज़ाहिर उन्होंने ख़ुद ये कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कोरोना हो गया है। तो ये भी उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा इंकशाफ था। और इसके साथ आखिर में मैं आपको ये भी बताऊं कि जब इमरान खान से पूछा गया कि आप किस से और ये नोटिस की वजह से घबरा तो नहीं गए, तो उन्होंने इसका जवाब फिर वही दिया कि ये उल्टे भी लटक जाएं तो मैं इनको यानी कि हरा नहीं सकते मुझे, और ये मुझे नाअहल नहीं कर सकते, मैं इंशाल्लाह इनको हरा के और जीत के दिखाऊंगा। तो ये उनका कुछ और भी बातचीत हुई जो कि ऑफ द रिकॉर्ड हुई और जिसको शो नहीं किया गया। उसके ऊपर भी उन लोगों ने ये कहा कि जो हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त हालात हैं, जो ये करप्ट टोला, अगर ये आउट ऑफ कंट्री या एक जो तरक्की पजीर ममालिक के अंदर होता तो ये अब तक ख़ुद जेलों में वो कौम इनको डाल चुकी होती। लेकिन चूँकि हमारे मुल्क का ये अलमी है, इस वक्त हमारे मुल्क के ऊपर वो लोग मुसल्लत हैं जो एक करप्ट हैं, नाअहल हैं, और इसका सबूत आप हर जगह देख रहे हो कि जो आवाम है वो मेरे साथ है। और आप जिधर भी यानी कि आवाम अब समझ चुकी है, अब वो इनके धोखे में नहीं आने वाली। अब ये कौम फैसला कर चुकी है हकीकी आज़ादी का और इन लुटेरों से जान छुड़ाने का। तो ये चंद एक आम बातें थी जो आज खान साहब के साथ है, जो डिजिटल मीडिया के लोगों ने जो मुलाकातें की हैं उनके अंदर ये बातें हुई हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो